हेलीकॉप्टर क्रैश पर बड़ा अपडेट है। तेहरान पहुंचा रईसी का शव। अब्दुल्लाहियन का शव भी तेहरान पहुंच गया है और तेहरान में दिया जाएगा राजकीय सम्मान। सम्मान के बाद अंतिम संस्कार की तैयारी की जाएगी। ग्लोबल पॉलिटिक्स हो या फिर ग्लोबल वॉर फ्रंट, हर जगह ईरान की सक्रियता रही है, वो भी अमेरिकी और इजरायली खेमे के खिलाफ। यही वजह है कि रईसी दुश्मनों के टारगेट पर थे। धरती पर कई ऐसे देश हैं जो ईरान से दुश्मनी रखते हैं और ईरानी नीतियों की वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ा है। इसलिए संभव है कि इन देशों ने रईसी की हत्या का षड्यंत्र रचा हो। रईसी की जान के दुश्मन कौन कौन से देश हो सकते हैं और इसकी वजह क्या हो सकती है, इस रिपोर्ट में समझिए। 19 मई को ईरान अजरबैजान के बॉर्डर पर ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और ये ग्लोबल ब्रेकिंग न्यूज बन गई। ईरान में शोक की लहर दौड़ गई। लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में रईसी की मौत का जश्न मनाया गया। ईरान दुनिया के बदलते शक्ति समीकरणों में अमेरिका का विरोधी और रूसी खेमे में भागीदार है। और इस रणनीति के पीछे माने जाते थे ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी। इसीलिए इब्राहिम रईसी की हत्या की आशंका एक नहीं कई देशों पर है। रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश साजिश का सबसे पहला शक अजरबैजान पर है। इसके बाद दूसरे नंबर पर इजराइल है। यूक्रेन भी साजिश के पीछे हो सकता है। इसके साथ साथ ईरान के अंदर चलने वाले विद्रोही संगठन भी इस साजिश का हिस्सा हो सकते हैं। अरब में ईरान की नीतियों से अमेरिका का वर्चस्व सिमट रहा है और इस साजिश के पीछे अमेरिका के होने का शक भी है। 19 मई को जब रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश की खबर आई थी, तभी इजरायली सेना के पूर्व इंटेलिजेंस चीफ ने कहा, ईरान के लिए रईसी से बुरा राष्ट्रपति भविष्य में ढूंढना मुश्किल होगा। यह इस बात का संकेत है कि रईसी इजरायल के टारगेट पर थे और इजरायल ने रईसी की हत्या के लिए अजरबैजान का एयर स्पेस इस्तेमाल किया। रईसी भले ही डैम परियोजना का उद्घाटन करने अजरबैजान गए थे, लेकिन दोनों देशों के रिश्ते पहले से ही खराब थे। मई 2021 में आर्मेनिया और अजरबैजान का युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में ईरान ने 600 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल आर्मेनिया को दी थी। साथ ही 5000 से ज्यादा कामिकाज़े ड्रोन की सप्लाई की थी। साल 2022 तक आर्मेनिया को ईरान की हथियार सप्लाई जारी रही। यहाँ से अजरबैजान और ईरान के रिश्ते बहुत बिगड़ गए थे और अजरबैजान ने इजराइल के साथ नजदीकियां बढ़ा ली थी। ईरान के पड़ोसी देश के अलावा यूक्रेन भी इस साजिश के पीछे हो सकता है। रूस के साथ जंग में यूक्रेन की सबसे बड़ी चुनौती है कामिकाज़े ड्रोन। ये कामिकाज़े ड्रोन ईरान से ही रूस को सप्लाई होते हैं। ईरान शाहिद सहित कई कामिकाज़े ड्रोन रूस को सप्लाई करता है। इसलिए इस आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता कि जिस तरह यूक्रेनी इंटेलिजेंस एजेंसी HUR रूसी ठिकानों को निशाना बनाती रही है, उसने ही रईसी के हेलीकॉप्टर को गिराने की साजिश रची। शक की सबसे बड़ी सुई अमेरिका पर जाकर ठहरती है, क्योंकि गाजा युद्ध छिड़ने के बाद ईरान ने ही अमेरिका के खिलाफ रणनीति तैयार की। ईरान के विदेश मंत्री अब्दुल्लाहियान और राष्ट्रपति रईसी ने हमास को ताकत दी, साथ ही प्रॉक्सी संगठनों को इजरायल के खिलाफ उतार दिया। इसके साथ साथ अरब में अमेरिकी सैन्य बेस पर प्रॉक्सी संगठनों ने हमले शुरू कर दिए। ईरानी नीतियों से अरब में अमेरिका की स्थिति कमजोर हो चुकी है। सीरिया, इराक में ईरानी मिलिटेंट यूएस बेस पर हमले कर रहे हैं। लाल सागर में यूएस इजरायल के जहाज हूती का टारगेट है।
सऊदी अरब से ईरान के रिश्तों में सुधार से अरब में अमेरिका के एकाधिकार को चुनौती मिल रही थी। इसलिए अमेरिका इस साजिश के पीछे हो सकता है, या फिर अमेरिका ईरान के विद्रोही गुटों से हमले की साजिश कराने के पीछे हो सकता है। ये तस्वीरें लंदन से आई हैं, जहां ईरान के विद्रोही गुटों के समर्थक रईसी की मौत के बाद जश्न मना रहे हैं। ईरान में पहला कनेक्शन है उसके विद्रोही गुट। इनमें इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवेंट यानी ISIL है, लेफ्ट विंग मिलिटेंट ग्रुप ऑफ ईरान है, कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी है, निजारी इस्लामिक स्टेट है, जैश अल अदल है, रिवेंज ग्रुप अंजुमन है, मिलिटेंट ऑपोजिशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है। ये संगठन ईरान के अजरबैजान और पाकिस्तान से सटे इलाकों में सक्रिय है। ये विद्रोही सरकारी संस्थानों पर हमले करते रहते हैं। माना जा रहा है कि इस साजिश में ये गुट भी शामिल हो सकते हैं। ईरान से दूसरा इंटरनल कनेक्शन होने की आशंका है सुप्रीम लीडर खामनेई का बेटा मुज्तबा खामनेई। मुज्तबा खामनेई ईरान के अगले सुप्रीम लीडर के दावेदार हैं, लेकिन रईसी ने उनकी दावेदारी पर आपत्ति जताई थी। इस तरह रईसी की मौत के पीछे साजिशों के बहुत से अनसुलझे धागे हैं और ईरान से लेकर दुनिया के कई देश इस साजिश में शामिल हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।